जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य अध्याय 18 देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बतलाइए। हे विपेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्य वंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ एवं वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कभी भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतज्ञ तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती दो पत्नियां थी। उनकी धर्म पत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वह भी रूप और गुण से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवन, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी 1 माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जातकर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमुदित एवं उल्लासित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था और लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मृदुभाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आखेट के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुव संधि वन में मृगों, सूरों, गव्यों, खरगोशों, भैंसों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उन गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष से भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया। तब अत्यंत कोपाविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों को छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवकगण थे, वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मचा तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच एक भयंकर सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड्ग से उस पर प्रहार किया
उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक एवं तीक्ष्ण नखों से राजा को सत विसत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुव संधि तथा वह सिंह दोनों मारे गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रभु को यह समाचार बतलाया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ जी ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र है, शांत स्वभाव वाले पुरुष है तथा सभी लक्षणों से संपन्न है, अतः ये राज्य सिंहासन के योग्य है। गुरु वशिष्ठ ने भी वही बात कही थी। महाराज का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। देवव्रत मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दोहित्र के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंगाधिपति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्रविदों से ऐसा सुना है कि धर्मपत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित ने पुनः कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। यह सुदर्शन राज्योचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थ परायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा से पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो यह होनी चाहिए थी कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों से बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड्ग की धार से पृथ्वी के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, फिर आप लोग की तो बात ही क्या। यह सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इसमें भेद ही क्या है? तदंतर उन दोनों को इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को कलेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपने अपने सेनाओं के साथ वहां आ पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। यह सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।